और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की। इंडिगो का संकट आज भी जारी है। इंडिगो की उड़ानें आज भी प्रभावित हुई हैं। आज 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुरा हाल है। यात्री आज भी परेशान हो रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और डीजीसीए ने इंडिगो से आज शाम तक जवाब भी मांगा है। ज़्यादा डिटेल्स लेते हैं, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं कि सबसे पहले ये बताइए कि सरकार के मोर्चे पर क्या एक्शन है? जी, आज 6 बजे तक की समय सीमा दी गई थी डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को अपना जवाब देने के लिए। इंडिगो के सीईओ और जो सीओ हैं उनको, और जो सूत्र में बता रहे हैं, जवाब सबमिट कर दिया गया है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी आनी बाकी है, लेकिन कुछ और डिटेल्स आई हैं। मसलन कल जो है डीजीसी के अधिकारियों के साथ इंडिगो के अधिकारियों की बैठक होने जा रही है और इस बात की संभावना है कि जो विंटर शेड्यूल में अतिरिक्त रूट्स उन्हें एलोकेट किए गए थे उसमें से कुछ हटाए जा सकते हैं, इसकी संभावना सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परसों यानी कि वेडनेसडे को इंडिगो के जो सीईओ हैं वो 4 सदस्यीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं, उन्हें समन किया जा सकता है और उसी दौरान लगभग पार्लियामेंट्री पैनल जो कि टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर का है वो भी डीजीसी जो इंडिगो का सीईओ है उन्हें समन कर सकती है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में अपडेट्स आने वाले हैं। बहरहाल स्थिति की अगर बात करें, आज कुल मिला के 500 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 1800 के करीब ऑपरेट हुई हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये रही है कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत ही लो चला गया था, 3.8 चला गया था, वो अब 90% तक पहुंच चुका है। इंडिगो का कहना है कि वो उसने लगभग 9000 में से 4500 के करीब जो लगेज है वो कर दिया है और अगले 36 घंटों में जो बाकी का लगेज लोगों तक नहीं पहुंचा है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो रूट नेटवर्क है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गया है और 10 दिसंबर तक चीज़ें जो है वो बेहतर होने की उम्मीद है। जी, तो संकट जारी है। रोहन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो बता रहे थे रोहन सिंह कि इंडिगो का, बहरहाल बढ़ते हैं आगे। और इंडिगो के संकट पर आज राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ियों की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार इंडिगो की स्थिति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है और जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. और इसी बीच विपक्षी दल जो हैं वो इंडिगो को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। अब तो महंगे जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट, और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
तो इंडिगो क्राइसिस अभी भी जारी है। आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। इंडिगो इमरजेंसी कौन देगा जवाब? तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए और देखिए आवाज अड्डा।